इस तरह के इवेंट्स के बारे में आप सबने सुना होगा। जेएनयू में या फिर अनेक संस्थानों में कुछ लोगों द्वारा महिषासुर जयंती मनाई जाती है। उसमें यह क्लेम किया जाता है कि महिषासुर एक असुर था और इस देश का मूल निवासी था, और यही लोग माँ दुर्गा को और सभी देवताओं को आर्य बताते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि महिषासुर चूंकि असुर था तो क्या वह मूल निवासी था? क्या देवता भारत में बाहर से आए थे? क्या माँ दुर्गा भी बाहरी थीं? ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। सनातन परंपरा हमें यह बताती है कि जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, जब जब अन्याय और अराजकता धरती पर बढ़ जाती है, तब तब संतुलन बनाने के लिए ईश्वर का अवतार होता है। महिषासुर और माता दुर्गा की कथा भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज इस पवित्र कथा को कुछ लोग अपने राजनीतिक और वैचारिक फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। महिषासुर को एक मूल निवासी नायक और माता दुर्गा को एक आर्य आक्रमणकारी कहकर समाज को जाति और वर्ग के नाम पर बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम इन सभी बातों को उसकी मूल सच्चाई के साथ समझें। महिषासुर के बारे में तो हम सबने बचपन से सुन रखा है कि बड़ा शक्तिशाली राजा था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया था और एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। हालांकि इस वरदान में एक लूप होल यह था कि उसने किसी स्त्री का नाम नहीं लिया। बहरहाल इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया था और उसके बाद महिषासुर ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सब पर अत्याचार किया। साधारण मनुष्य से लेकर देवताओं तक को नहीं छोड़ा। अपने अहंकार में चूर होकर महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। चूंकि उसको वरदान प्राप्त था, इसलिए देवता भी उससे लड़ नहीं पा रहे थे। देवताओं को शक्ति की आवश्यकता पड़ी। फिर देवताओं की प्रार्थना पर सभी देवताओं की शक्ति से दुनिया की रक्षा के लिए माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ और उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया और अंततः उसका वध किया। ये जो पूरी कहानी है, यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। असुरों का जो व्यवहार था वो बहुत निकृष्ट था। चारों तरफ वो लोग अधर्म फैला रहे थे, इसलिए धर्म की स्थापना के लिए देवी ने उन सबका संहार किया। लेकिन भारत में एक पूरा इकोसिस्टम जो आज भी आर्य और द्रविड़ के रूप में भारत को बांटने की कोशिश करता है, उसी इकोसिस्टम के लोग महिषासुर को और असुरों को भारत का मूल निवासी बताने की फर्जी कोशिशें करते हैं। ये लोग ये प्रचार करते हैं कि महिषासुर यहाँ का मूल निवासी था और जितने भी देवता तथा माँ दुर्गा थीं वह सभी आर्य थे। फिर इन आर्य आक्रमणकारियों ने मूल निवासी असुरों को मार के यहाँ पर आर्यों की संस्कृति स्थापित कर दी। ऐसा करके ये लोग सनातन को और भारतीय संस्कृति को बांटने की कोशिश करते हैं। ये लोग यह भूल जाते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में असुर और देवता दोनों ही ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की 60 पुत्रियां थीं। उनमें से उनकी 2 पुत्रियां दिति और अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी थीं। अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ और दिति के गर्भ से असुरों का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप जो 7 ऋषियों में गिने जाते हैं, वह देवताओं और असुरों दोनों के ही पिता हैं। यानी हमारे यहाँ असुर और देवता दोनों ही सनातन संस्कृति के पार्ट हैं। उन दोनों में अंतर बस मेंटेलिटी का है, अंतर बस कर्मों का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने भी असुर हुए सब घटिया ही हुए या जितने भी देवता हुए सब बढ़िया ही हुए। कई बार तो देवताओं को भी अहंकार हो गया। देवराज इंद्र की कहानियां हम सबने सुनी है कि समय समय पर उनको जब अहंकार होता था तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों में से कोई एक उन्हें समझाता था और नहीं समझाने पर उचित दंड भी देता था। और ऐसा भी नहीं रहा कि असुर हमेशा विलेन ही रहे हो। भक्त प्रहलाद भी असुर थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, लेकिन उन्हें भगवान विष्णु के सबसे परम भक्तों में गिना गया। महाराजा बलि तो खुद असुर थे, लेकिन आज दक्षिण भारत में ओणम पर्व के दौरान उनकी पूजा होती है। विभीषण भी असुर थे, लेकिन भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में उन्हें एक माना गया है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो 7 चिरंजीवी हुए हैं, जो 7 अमर लोग हुए हैं, उनमें भी 2 असुर हैं। महाराजा बलि और विभीषण को अमरता का वरदान दिया गया है। इसलिए यदि असुरों का संहार किसी ने किया तो केवल उनकी मेंटेलिटी के कारण किया, केवल उनके कर्मों के आधार पर किया। भगवती माँ दुर्गा ने जब असुरों का संहार किया तो इसलिए किया क्योंकि उन असुरों का व्यवहार बहुत घटिया था। उनका व्यवहार कितना निकृष्ट था, कितना घटिया था, इसकी जानकारी हमें दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में मिलती है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय बताता है कि भगवती के सौंदर्य को देखकर असुरों का जो एक पूरा समूह था वो उन्हें असुर सम्राट के पास चलने को बोलता है। असुर भगवती को ये धमकी देते हैं कि काल भी हमारे सम्राट का गुलाम है, दुनिया की हर सुंदर वस्तु पर उनका अधिकार है, इसलिए तुम भी उनके पास चलो। भगवती जब असुरों की इस बात का कोई जवाब नहीं देती हैं तो असुर उन्हें धमकाते हुए कहते हैं, केशाकर्षण निर्धूत गौरवा मागमिष्यसि, यानी अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो हम तुम्हारे बालों को घसीटते हुए तुम्हें असुर सम्राट के पास ले जाएंगे। अब आप ही बताइए, इस तरह की जो मेंटेलिटी है वो किसकी हो सकती है? स्वाभाविक सी बात है, इस तरह की मानसिकता सिर्फ उन्हीं की हो सकती है जो स्त्री को एक कमोडिटी समझते हैं, जिनके लिए स्त्री किसी वस्तु की भांति है।
यही मेंटेलिटी असुरों की मेंटेलिटी है और ऐसी मेंटेलिटी का तो नाश होना ही चाहिए। बहरहाल, असुरों की इस धमकी पर भगवती ने जो उत्तर दिया वह बहुत अद्भुत है। भगवती ने कहा कि यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम व्यपोहति यो में प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति। यानी कि तुम अपने असुर सम्राट की अगर इतनी तारीफ कर रहे हो तो ठीक है, उसको रणभूमि में लेकर आओ। अगर वह संग्राम में मुझे जीत लेगा, अगर वो मुझसे ज्यादा बलवान है तो मैं खुद ही उसको स्वामी मान लूंगी। उसके बाद असुरों के साथ भगवती का संग्राम हुआ। रणचंडी की तरह उन्होंने उनका संहार किया और जिन असुरों का नाश हुआ उनका नाश उनकी घटिया सोच ने करवाया। अगर महिषासुर का वध हुआ तो उसको आर्य वर्सेस द्रविड़ बनाने की जरूरत नहीं है। महिषासुर सनातन का ही पार्ट था, बस उसके कर्म बुरे थे, उसकी सोच बुरी थी, इसलिए उसका वध हो गया। उस राक्षस ने अपने लोगों तक को नहीं छोड़ा, उसने सब पर अत्याचार किया था, इसलिए उसका संहार किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उस आसुरी सोच का अंत है जो हर युग में हर समाज में जन्म ले सकती है। इसे जाति या धर्म की लड़ाई में तो बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। महिषासुर को आदिवासी या मूल निवासी बताकर जो लोग सनातन को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी यह योजना कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तो आदिवासियों में भी शक्ति को यानी दुर्गा को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आप देखिए दंतेश्वरी का मंदिर है, बस्तर में बंजारीन माता का मंदिर है, मध्य प्रदेश में बाघेश्वरी देवी का मंदिर है। तो हमारे यहाँ के आदिवासी जो हैं वो खुद को अधर्म के प्रतीक महिषासुर से जोड़कर नहीं, बल्कि धर्म की प्रतीक भगवती दुर्गा से जोड़कर देखते हैं। भारत को बांटने की साजिश के रूप में जिस तरह से आज कई समूहों के द्वारा महिषासुर की पूजा की जा रही है, उन्हें यह समझना होगा कि महिषासुर की पूजा अधर्म की पूजा करने के समान है। यही लोग अगर उस दैवीय शक्ति की पूजा करें जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, तो शायद इनमें कुछ बुद्धि आए।